मित्रों, आपको मेरे ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। मित्रों, आज हम एक नया विषय लाए हैं। चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है किस रोग से होगी जातक की मृत्यु। यानी यहाँ पे मैं ये आपको बतला रहा हूँ कि मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसको जब वो आया है इस पृथ्वी पर तो वो जाएगा भी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में राजा हो या रंग, गंवार हो या पढ़ा लिखा, नीचे तबके का आदमी हो या ऊंचे तबके का, ज्योतिष हो या डॉक्टर हो, वकील हो या जज हो, जो भी संसार में आया है उसको एक न एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ना है। और अंतिम समय में उसको किस कारण से मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, ये वेदों में जो मैंने पढ़ा है उसकी मैं आज जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। ज्योतिष से यह अनुमान लगाया जाता है कि जातक को किस कारण से मृत्यु तुल्य या मृत्यु हो सकती है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। अगर अष्टम भाव में ग्रह स्थित हो तो उन ग्रहों का फल, अगर आठवें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है तो फिर दूसरे भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु के कारण देखा जाता है या देखना चाहिए। अब और एक चीज़ है, शनि मंगल की युति सर्जरी, कैंसर, दुर्घटना आदि दिखाती है। राहु मंगल का सेम है। यहाँ पे एक चीज़ है, राहु अगर धार है तो मंगल भी सेम फल देगा। राहु धार है तो मंगल भी खून का घोतक है। धार चीज़ से, सर्जरी से, खून की कमी से, कैंसर से और एक्सीडेंट आदि। मंगल शुक्र की युति ये बताती है कि खून में शर्करा की मात्रा ज़्यादा या कम होना, इंसुलिन का ज़्यादा हो जाना, धातु कम हो या ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदि, ये कारण भी होते हैं। अब मित्रों, मैं एक और चीज़ बताऊंगा। आठवें भाव में स्थित ग्रह से जाने क्या होगा जातक का रोग। यानी पहला मैंने लिखा है, आठवें भाव में स्थित ग्रह से जाने क्या होगा जातक का रोग। और दूसरा मैंने लिखा है, दूसरे भाव से स्थित ग्रह से जाने आठवें, यानी दूसरा भाव में स्थित से भी ग्रह को जाने कि क्या होगा जातक का रोग या मृत्यु तुल्य कष्ट। और इसमें तीसरे भाव का भी ग्रह स्थित होते हैं, उससे भी लिया जाता है। ये मैं आने वाली वीडियो में डालूंगा। आज मैं अष्टम भाव और दूसरे भाव का मैं आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, ये जो लग्न है ये हमारी पर्सनालिटी है। हमारा लग्न क्या है, इन 12 जो चक्र बने हैं इनमें जो ग्रह हैं इनसे ये चीज़ें लेता है, यानी ये गेन करता है। और ये पहला भाव होगा लग्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जितने भी भाव होते हैं इनसे हमारी पर्सनालिटी, जो ये ग्रह होंगे जहाँ जहाँ पे स्थित, इनसे ये लेता है, ये देते हैं और ये लेता है। हाँ मित्रों, मैं
आपको एक और चीज़ बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ अष्टम भाव में स्थित ग्रह। मान लीजिए ये पहला भाव है, ये लग्न है। अष्टम भाव क्या देगा इसको, ये क्या लेगा, आइए जानते हैं। मित्रों ये पहला भाव है। यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, छठी हो, सातवीं हो, आठवीं हो, नवीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, ये पहला ही भाव माना जाएगा। यहाँ पे जो भी संख्या लिखी जाएगी, जो भी राशि आएगी, उसको लग्न में ही रख करके हम यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे, आठवें भाव को देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आठवां भाव हो गया। मतलब ये है, ये नहीं कि यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो आठवां है, ये होगा ही आठवां, चाहे यहाँ पे संख्या कोई भी लिखी हो, यहाँ पे अष्टम भाव ही माना जाएगा। चाहे संख्या यहाँ 12वां लिखी हो तो 12वां से भी अगर देखें तो 12वां 1 2 3 4 5 6 7, यानी अष्टम भाव में तुला राशि पड़ती है। तो ऐसे मान लीजिए कर्क राशि है, या सिंह राशि का संख्या लिखी, यानी 5 नंबर लिखी, 6 नंबर लिखी, कन्या राशि लिखी, तो 6 यहाँ लिखा है, तो भी हम 6 को यहाँ लग्न में रखेंगे, राशि हुई, तो भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी तो भी उसका जो है अष्टम भाव यहीं आएगा। यानी 6 7 8 9 10 11 12 1, यहाँ पे 1 नंबर आएगा। यहाँ पे 1 नंबर की राशि मेघ राशि आएगी। तो मेरा बताने का मतलब ये है, आपको समझाने का मतलब, यहाँ पर कोई भी लग्न में राशि लिखी हो वो पहला लग्न ही माना जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मित्रों यहाँ पे अष्टम भाव में मान लीजिए सूर्य है, यानी ये संख्या, ये सूर्य यहाँ पे लिखा हो, तो सूर्य हमको कौन सा, यानी हम लोगों को जातक को रोग दे सकता है और किस कारण से उसको यानी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। सूर्य अगर यहाँ पे लिखा है, देखिए सूर्य यहाँ पे लिखा है अष्टम भाव में, यहाँ पर ये भाव अष्टम है, तो अग्नि, इलेक्ट्रिक, ज्वर, पित्त, विकार, हड्डी से संबंधित, राजकोप या फांसी, सिर का रोग हो सकता है। यानी जातक के यहाँ पे सूर्य है तो इनसे संबंधित इसको मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो उसको यहाँ से संबंधित मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। यानी जातक को हड्डी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक यानी बिजली से करंट लग जाना, अग्नि में जल जाना, बुखार ऐसा कि उतर नहीं रहा हो, डेंगू आदि में जो बुखार आता है, कई लोग बच जाते हैं, कई लोग नहीं बचते हैं। पित्त एसिड का विकार हो जाता है, उससे संबंधित, हड्डी से संबंधित, यानी हड्डी गलने लगती है, गठियाबाई हो जाती है, उसकी पीड़ा से भी हो जाता है। राजकोप, यानी राजकोप का मतलब यानी सरकार के द्वारा कोई सज़ा हो जाती है, या फांसी हो जाती है, फांसी की भी, फांसी लगाना या लगना। सिर में कोई यानी रोग हो जाता है तो इससे संबंधित रोग होता है। आँखों से रिलेटेड भी, क्योंकि सूर्य आँखों का रोशनी का प्रकाश का भी घोतक होता है, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा बैठा है अष्टम में, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो क्या वो देगा,
अब तो सूर्य का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए सूर्य नहीं बैठा, चंद्रमा बैठा है, तो क्या रोग दे सकता है? हैजा, यानी हैजा। जलोदर यानी लीवर में पानी भरना। कमजोरी, खून की कमी, बीपी और किडनी से संबंधित रोग दे सकते हैं। यानी जातक के, किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो यहाँ पे हैजा हो सकता है, जलोदर, लीवर में पानी भरना, कमजोरी, खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी का रोग। यानी जातक के यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा तो ये डिजीज़ होने के चांसेस हैं। इसको इन रोगों से पीड़ा या मृत्यु होने का संकेत बताती है। अब मान लीजिए मित्रों, अष्टम भाव में यानी 8वें भाव में यहीं पे मंगल बैठा हो जातक के, किसी भी जातक की कुंडली में यहाँ पे मंगल बैठा हो तो क्या होगा? मंगल क्या देता है? आग, यानी आग में जलना, आग से प्रॉब्लम, आग से लग जाना, सिलेंडर फट जाना, इलेक्ट्रिक यानी करंट लग जाना, खून की कमी या खून में खराबी होना, दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट, मर्डर, घाव, शस्त्र से यानी घाव हो जाएगा, यानी शस्त्र से, और वर्ण यानी फोड़ा और फुंसी। यानी यहाँ पे मंगल बैठा है तो आग से घात, करंट लगना, खून की कमी, खून में खराबी होना, एक्सीडेंट हो जाना। अगर यह मंगल के साथ राहु हो गया तो कैंसर आदि और एक्सीडेंट में शरीर क्षत विक्षत हो जाना, और शनि भी है तो सेम कंडीशन, दुर्घटना, मर्डर, घाव, शस्त्र, वर्ण माने फोड़ा और फुंसी, इनसे संबंधित मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। हाँ मित्रों, यहाँ पे बुध बैठ जाए अष्टम भाव में तो क्या दे सकता है? यानी अष्टम भाव में अगर बुध बैठ जाए, मंगल का मैंने आपको बता दिया, अब बुध का क्या फल होगा यहाँ पे अष्टम भाव में? बुध ज्वर, गांठ, चर्म रोग, पीलिया, कफ, एनीमिया और मोटापा और लंग से भी प्रॉब्लम देता है, लेकिन उसका वर्णन कम जगह देखा गया इसलिए मैंने वो नहीं रखा लंग्स, लेकिन मोटापा भी कारण होता है। यहाँ पे अगर बुध बैठ जाए मित्रों जातक के तो बुखार, गांठ, शरीर में कोई भी गांठ हो, चर्म रोग हो, स्किन प्रॉब्लम, पीलिया, कफ, एनीमिया और मोटापा के कारण यहाँ पे थोड़ा सा मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब ये हो गया बुध के विषय में बता दिया अष्टम भाव में। अब यहाँ पे मित्रों अष्टम भाव में गुरु बैठ जाए, गुरु क्या देगा? कफ, सूखा रोग, टेंशन, चर्बी, मोटापा और शुगर और जॉन्डिस भी देता है, पीलिया यानी जॉन्डिस भी देता है। पीलिया यानी अष्टम भाव में गुरु बैठ जाए तो कफ, सूखा रोग, टेंशन, चर्बी, मोटापा और शुगर और पीलिया जैसे रोग भी यहाँ पे अगर गुरु बैठ जाए तो जातक को देते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर गुरु यहाँ बैठा है तो गुरु से संबंधित रोग यहाँ पे उसको मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का हेपेटाइटिस आदि देते हैं, चर्बी देते हैं, टेंशन दे देंगे, किसी बात की टेंशन हो सकती है। कफ यानी लंग में कफ खूब जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। सूखा रोग यानी कुछ भी खाएगा तो उसको
सूखा रोग हो सकता है। चर्बी, मोटापा, शुगर, यानी उसका गुरु है तो पेंक्रियाज अगर काम नहीं करेगी तो उसको जो है वो शुगर हो सकती है, पीलिया हो सकती है। लीवर अगर फंक्शन नहीं ठीक है तो पीलिया हो जाएगी। तो उस ऐसे जातक को यहाँ अगर गुरु बढ़ जाए अष्टम भाव में तो ये इससे संबंधित, गुरु से संबंधित रोग उसको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं या मृत्यु हो सकती है। अब आ जाइए मित्रों, यहाँ पर शुक्र बैठ जाए अष्टम भाव में तो क्या देगा जातक को, कौन सा रोग दे सकता है। यानी किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र हो तो यहाँ पे प्रमेय, धातु व गुप्त रोग, मूत्राशय से संबंधित किडनी, प्रोस्टेट, शुगर, ये रोग ऐसे जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु करा सकते हैं। अगर अष्टम में यहाँ शुक्र बैठ जाए तो यहाँ शुक्र बैठ जाए तो प्रमेय, धातु का रोग, गुप्त रोग, मूत्राशय, प्रोस्टेट, किडनी और शुगर, मेनली सबसे ज़्यादा यूरिनल ट्रैक पर शुक्र का ज़्यादा प्रभाव रहता है, फ्लोइंग पे ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसलिए शुक्र से संबंधित यहाँ पे मेन चीज़ यूरिनल ट्रैक और शुगर का मेन चीज़ देखा गया और प्रोस्टेट का भी देखा गया। तो यहाँ पे अष्टम में अगर शुक्र बैठ जाए तो ये डिजीज़ होने के चांसेस या इसके कारण मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अब आ जाइए मित्रों, अष्टम भाव में यहाँ शनि बैठ जाए, किसी भी जातक की कुंडली में अगर शनि बैठ जाए तो क्या देगा। यहाँ पे शनि अगर अष्टम भाव में बैठ जाए जातक की, किसी भी कुंडली के जातक की, तो विष, जहर, जल, लकवा, नसों से प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, ऊंचे से गिरना या गिरना लोहे से, यानी जंग लगे लोहे से भी समस्या हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर शनि अष्टम भाव में बैठ जाए तो फूड पॉइजनिंग, मेडिसिन का रिएक्शन हो जाना, मेडिसिन अगर रिएक्ट हो गई तो जातक की बुद्धि पगला जाएगी, उसका रिएक्शन हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि यानी कहने का मतलब पॉइजन हो जाएगा उसके शरीर में। और यहाँ से ये भी देखा जाता है कि भूख, यानी भूख लगी और खाना ना खा पा रहा हो ऐसा जातक, तो जब शरीर में खाना ही नहीं जाएगा तो विष बन जाएगा, वो भी एक विष हो जाता है। तो ऐसे जातक को मेनली क्या होता है कि शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ओरल को भी देख रहा है तो अगर वो खाना नहीं खा पाएगा तो संभवता है कि वो उसके ओरल में कोई प्रॉब्लम है, यानी मुख में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो खाना नहीं खा पाएगा। तो ऐसे जातक को शरीर में विष बन जाएगा या कोई मेडिसिन की समस्या हो सकती है। और लोहे में अगर जंग लगा तो उसकी जंग से सेप्टिक के कारण से भी हो सकता है। नसों की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई समस्या आ गई तो उसके कारण से मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। तो यहाँ अष्टम में शनि बैठ जाए तो ये कारण होते हैं। अब यहाँ पे अष्टम भाव में किसी भी जातक की कुंडली में राहु बैठ जाए तो राहु क्या देगा, सेम शनि का ही दूसरा रूप राहु देव जी हैं। तो यहाँ पे क्या है समस्या देगा, यानी किसी धार चीज़ से चोट लगना या सेप्टिक हो जाना, पागलपन, ब्राउन आई वाले लोगों से, सांप के काटने से, फूड पॉइजनिंग,
लकवा पागलपन यानी डिमेंशिया के ऊपर की जो बीमारी होती वो, अकेले में बड़बड़ाना आदि। ब्राउन आई से अब ये मित्रों आप लोग कहेंगे कि फॉरेन में अगर कोई जाएगा तो वहाँ एक जलवायु वहाँ के जो है लोगों का नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जैसे एक नॉर्मल जलवायु के कारण से भी ब्राउन आई वाले लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ब्राउन आया हो गया तो ऐसे जातक को पीड़ा दे सकते हैं। और बीमारियों में आपको लकवा है, पागलपन है, फूड पॉइजनिंग है और धारदार चीज़ से और लकवा से और कैंसर आदि, अगर यहाँ पे राहु स्थिति है तो। राहु भी सप्तम दृष्टि से यहाँ देख रहा है तो ओरल से संबंधित प्रॉब्लम होगी, तो भी ऐसे जातक खाना नहीं खा पाएंगे। मेडिसिन इंजेक्शन या भूख लगी है और खाना नहीं खा पा रहा है तो शरीर में पॉइजन हो जाएगा और उससे भी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। अब यहाँ पे अगर केतु बैठ जाए किसी भी जातक की कुंडली में तो क्या होगा? केतु यानी जानवर या जंगली जानवर, सींग, कुत्ते के काटने से, कीट दंश यानी सर्पदंश या कोई भी कीड़ा हो, प्रोस्टेट, गांठ और खाई यानी खाई पहाड़ों की खाई या जो भी है खड्डा, कुआं आदि, तो इससे मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। मान लीजिए सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, डॉग बाइट, स्नेक बाइट, कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया, प्रोस्टेट, गांठ या हिंसक जानवर से ऐसे जातक की मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। और प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई गांठ हो, खाई हो, उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है या मृत्यु हो सकती है। मित्रों, ये मैंने अष्टम भाव में स्थित ग्रहों के विषय में बताया है। यही सेम ग्रह अगर दूसरे भाव में भी हों, मान लीजिए, तो भी मान लीजिए यहाँ किसी जातक के कोई ग्रह नहीं है तो हम लगन से दूसरे घर को पे जाएंगे। अगर यही ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, सूर्य भी यहाँ बैठा है और सूर्य भी सप्तम से इसको देख रहा है, अष्टम को, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट सेम कंडीशन होगी। यानी यहाँ पे कोई ग्रह नहीं, किसी भी जातक की कोई कुंडली में यहाँ पे ग्रह नहीं है, किसी के है किसी की नहीं है, तो हम दूसरे भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का कारण यहाँ से देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठ जाए तो अग्नि से, करंट से, बुखार से, पित्त विकार से, हड्डी से संबंधित, राजकोप या फांसी, सिर से संबंधित का कोई रोग या चोट, उसके कारण जो है यहाँ पे अगर सूर्य बैठा हो तो इन कारणों को देख करके उसको समस्या होगी, मृत्यु तुल्य या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठे तो 1 2 3 4 5 6 सप्तम 7, यानी यहाँ को देखा तो सेम उसको कंडीशन जो अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं वैसे ही दूसरे भाव में ग्रह बैठे तो कष्ट होगा। यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए दूसरे भाव में तो हैजा, जलोदर, लीवर में पानी, कमजोरी, खून की कमी, ब्लड प्रेशर और किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ जाए। यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाए तो आग, सिलेंडर फटना, इलेक्ट्रिक, खून की कमी, करंट लग जाना, खून की खराबी, दुर्घटना, शुगर, मर्डर, घाव, शस्त्र, फोड़ा और फुंसी, इससे ये देखा जाता है। और मित्रों, अगर कुटुंब भाव में यहाँ पे मंगल बैठा है तो उनको वंशानुगति रोग होता है या परिवार के द्वारा कोई घात होता है। अगर यहाँ मंगल बैठ जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। घाव, शस्त्र, व्रण,
खून की खराबी आदि। यहीं पे बुध बैठ जाए तो ज्वर, गांठ, चर्म रोग, पीलिया, कफ, एनीमिया और मोटापा। अगर यहाँ पे बुध बैठ जाए किसी भी जातक की कुंडली में तो भी यही कंडीशन जो अष्टम में है मैंने आपको बताया वही दूसरे भाव में भी होगी। अगर यहाँ पे गुरु बैठ जाए तो कफ, सूखा रोग, टेंशन, चर्बी, मोटापा और शुगर, पीलिया, क्योंकि ये भी सप्तम को देखेंगे। कोई भी ग्रह यहाँ पे जो मैंने यहाँ बताया है आपको, अगर वो ग्रह यहाँ बैठे तो वो भी सप्तम दृष्टि से इसको देखेंगे। जैसे गुरु यहाँ पे बैठा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखा तो गुरु से रिलेटेड उसको बीमारियाँ होंगी, क्योंकि अष्टम को देख रहा है। जैसे कफ है, सूखा है रोग, टेंशन, चर्बी, मोटापा और शुगर, पीलिया। यहीं पे अगर शुक्र बैठ जाए तो प्रमेह, धातु, गुप्त रोग, मूत्राशय से संबंधित, किडनी, प्रोस्टेट, शुगर हो सकता है, उससे रिलेटेड समस्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठ जाए तो ऐसा जातक खूब खाएगा, मीठा खाएगा और आलस कर देगा शुक्र, तो शुक्र से रिलेटेड समस्या हो जाएगी। और अष्टम को देख भी रहा है तो जो है यहाँ पर जो है ऐसे जातक को इससे संबंधित रोग होकर के मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। यहीं पे अगर राहु बैठ जाए यानी शनि बैठ जाए तो शनि भी क्या है, विष, फूड पॉइजनिंग, शराब, लकवा, नसों से संबंधित, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऊंचे से गिरना, लोहे से संबंधित उसको घात पहुंचेगा या रोग होगा। तो अष्टम को देख भी रहा है यहाँ शनि, तो ऐसे जातक को इससे संबंधित मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे राहु बैठ जाए, धारदार चीज, मुख रोग हो जाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा, भूख लगी होगी कुछ खा ही नहीं पाएगा तो शरीर में विष हो जाएगा। धारदार चीज, पागलपन, डिमेंशिया, ब्राउन आई वाले लोगों से, सांप का दंश, फूड पॉइजनिंग और मेडिसिन पॉइजनिंग से भी उसको मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे केतु बैठ जाए तो जंगली जानवर, सींग वाले जानवर, कुत्ता काटना, कीट दंश, प्रोस्टेट, गांठ और खांड, इससे संबंधित उसको बचना हो यानी दुर्घटना होगी या रोग होगा और मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या मृत्यु हो सकती है। मित्रों, आज हमने ये जाना कि लगन से दूसरे भाव से में क्या जान सकते हैं और अष्टम भाव से भी मृत्यु तुल्य कष्ट क्या हो सकता है। मृत्यु अब ये युति के विषय में मैंने आपको ये थोड़ा से हेडिंग में बता दिया। आने वाली वीडियो में मैं इससे संबंधित भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये तो मैंने आपको बताया है कि अष्टम भाव से और दूसरे भाव से। आने वाली वीडियो में मैं तीसरे भाव से भी मृत्यु का यानी मृत्यु तुल्य कष्ट या कौन सा रोग होगा ये आपको मैं बताऊंगा। वीडियो मित्रों ये आपको कैसा लगा? इसके उपाय भी होते हैं, अगर समय रहता है जातक उपाय कर ले या वो चीज़ का सेवन ना करे तो आयु बढ़ती भी है। ये तो एक अनुमान है, कुंडली का अनुमान जो मैंने पढ़ाई की है वही मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। इससे ये जानकारी मिलती है कि अंत समय में जातक की किन कारणों से मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है या मृत्यु हुई है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिले। मैं ज्ञान भक्ति चैनल से मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोड़ी की। आपको
नमस्कार।